सो हेलो क्लास। लास्ट क्लास में जैसे हमने फ्रूट्स के बारे में चर्चा की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था। वैसे इस क्लास में हम सबसे पहला टाइप विच इज सिंपल फ्रूट को उठाने जा रहे हैं एंड सिंपल फ्रूट के बारे में हर कुछ पढ़ेंगे, उनके डायग्राम्स, उनके हर एक सिंपल सिंपल पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी सारे के सारे सिंपल पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लिखने हैं, वो मैं इसी चार्ट, जो चार्ट हमने लास्ट क्लास में बनाया था, उस चार्ट के हिसाब से ही, उस चार्ट पे ही मैं तुम्हें उस चार्ट से ही ऑलमोस्ट 4 से लेके 5 पॉइंट निकाल के ही दूंगा। एंड ऐसे नहीं हो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हो गए, बड़े बड़े पॉइंट्स हो गए। ठीक है। अब ठीक है, इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल फ्रूट्स में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हें 90% चीजें इसी क्लास में याद करवाऊंगा। रह गए 10%। 10% में से 5% तुम्हें डायग्राम्स याद करने हैं, 5% डायग्राम सेट करना है एंड 5% में तुम्हें हर एक क्लास की या हर एक ग्रुप ऑफ फ्रूट के लिए, कैरियोप्सिस हो गया तो कैरियोप्सिस के अंदर भी एक ओवरी की पोजीशन बताई जाती है, तो उस ओवरी के पोजीशन को तुम्हें लर्न करना है, रट लेना है। ठीक है, लर्न कर लो, रट ले लो। ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, मैं इस क्लास के अंदर तुम्हें ये 90% चीजें पढ़ाऊंगा एंड ये 5% ये डायग्राम वाली चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ओवरी की पोजीशंस नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं पीडीएफ के अंदर ओवरी की पोजीशन डाल दूंगा, एक स्पेशल चार्ट बना के मैं ओवरी की पोजीशंस डाल दूंगा, तुम उसे रट लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आज के क्लास पे। आज के क्लास पे आता है कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं लास्ट क्लास का हमारा जो चार्ट था सिंपल फ्रूट का, वो याद करवा देता हूँ। ठीक है। हमने फ्रूट्स को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप, हमने फ्रूट्स को क्लासिफाई किया था दो टाइप्स के अंदर। पहला टाइप होगा एक ऐसा फ्रूट जो डेवलप होगा सिंगल फ्लावर से, एंड एक ऐसा फ्रूट जो डेवलप होगा ग्रुप ऑफ फ्लावर से। अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम ग्रुप ऑफ अ फ्लावर तो मैं उसे इन्फ्लोरेसेंस कहूंगा, एंड अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर तो वो आगे जाके दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड होगा। पहली क्लास होगी मेरी एक ऐसी जिसके अंदर गाइनेशियम सिनकार्पस आएगा, दूसरा गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस क्या था, एक सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्रूट बना रहा है, एंड गाइनेशियम एपोकार्पस के अंदर क्या था, एक सिंगल फ्लावर मेरा मल्टीपल फ्रूटलेट्स बना रहा है। अब मैं गाइनेशियम सिनकार्पस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड होगा। पहले बात तो जिसके अंदर पहला होगा पेरिकार्प, एक तो मेरा फ्लैशी होगा एट द मैच्योरिटी, या तो मेरा पेरिकार्प ड्राई होगा एट द मैच्योरिटी। अगर मेरा पेरिकार्प फ्लैशी होता है एट द मैच्योरिटी तो उसके फर्दर दो टाइप्स हो गए। एक तो मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा एपिकार्प के अंदर, मीजोकार्प के अंदर या एंडोकार्प के अंदर, या तो मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड ही नहीं होगा इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड ही नहीं होता एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंदर, तो उस फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स हो गए। तो वो ऐसा फ्रूट जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर आता है, फ्रूट के ग्रुप के अंदर आता है, विच इज बेरी। बेरी के फर्दर दो टाइप्स पढ़े थे हमने, एक तो होगा इंफीरियर बेरी, एक तो होगा सुपीरियर बेरी। इंफीरियर बेरी एंड सुपीरियर बेरी, हमने बोला था सुपीरियर बेरी को ट्रू बेरी भी कहा जाता है, एग्जांपल टमाटो, एंड इंफीरियर बेरी को हम क्या कहते हैं, फॉल्स बेरी भी कहा जाता है, एग्जांपल गोवा। ठीक है। उसके बाद अगर पेरिकार्प मेरी डिफरेंशिएटेड हो रही है एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प के अंदर, तो वो फर्दर जाके दो टाइप में होगा। ठीक है। फर्दर दो टाइप के अंदर होगा, जिसके अंदर क्या होगा, मेरा जो फ्रूट है उसके पास एक सिंगल सीड ही होगा, या तो मेरा फ्रूट के अंदर मेनी सीड्स हो गए। अगर मेरे फ्रूट के पास सिंगल सीड ही है तो एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स के अंदर आएंगे जिसे मैं बोलूंगा ड्रूप। अब ड्रूप का क्या सीन होता है, ड्रूप भी आगे जाके मीजोडम का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे दो टाइप के होता है। ड्रूप मीजोडम के बेसिस पे दो टाइप के होता है, एक तो मेरा मीजोडम सक्यूलेंट होगा, एग्जांपल मैंगो, या तो मेरा मीजोडम फाइब्रस होगा, एग्जांपल कोकोनट। ठीक है। उसके बाद अगर मेरा जो फ्रूट है उसके पास बहुत सारे सीड्स हैं तो वो एक ग्रुप के अंदर आएगा, एक ग्रुप ऑफ फ्रूट के अंदर आएगा, जिसको मैं बोलूंगा हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम स्पेशली एक सिट्रस ग्रुप माना जाता है, जिसके अंदर जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड आता है उसको डाला जाता है, लाइक लेमन हो गया, उसके बाद हमारा ऑरेंज हो गया, उस सबको हम सिट्रस ग्रुप के अंदर डालेंगे, यानी हेस्पेरिडियम के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट
हमने पढ़ा था, एक तो पेरिकार्प मेरा फ्लैशी हो गया था मैच्योरिटी, इसके अंदर हमने ये सारे टाइप्स पढ़े, या तो मेरा पेरिकार्प ड्राई हो गया एट मैच्योरिटी। अगर मेरा पेरिकार्प ड्राई होता है एट मैच्योरिटी तो उसके दो टाइप्स है, डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट। डिहाइसेंट क्या था, मैं पेरिकार्प को ब्रेक कर सकता हूँ, या इनडिहाइसेंट क्या था, जिसमें अंदर मैं पेरिकार्प बहुत ज्यादा इंटैक्ट होती है एंड मैं उसे ब्रेक नहीं कर पाता। अगर पेरिकार्प को मैं ब्रेक कर पाता हूँ तो उसे मैं डिहाइसेंट कहूंगा, जिसके अंदर वापस दो टाइप्स आएंगे। एक तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल एक तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, या तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा ओवरी ऑफ सिंग एक तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, या तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा सिनकार्पस ओवरी से। अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है सिंग ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल से तो उसके अंदर दो टाइप्स होंगे। एक तो एक ऐसा डिहाइसेंट फ्रूट जिसके अंदर सिर्फ एक ही सूचर होगा एंड वो एक सूचर मेरा एक वाल्व बना रहा होगा, एक सूचर एक वाल्व बना रहा होगा। या तो मेरा एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर दो सूचर्स हो गए एंड वो दो सूचर दो वाल्व बना रहे होंगे। अगर मेरा एक सूचर एक वाल्व बना रहा था, मेरा एक सूचर एक वाल्व बना रहा होगा तो वो ग्रुप ऑफ फ्रूट के अंदर आएंगे जिसको मैं बोलूंगा फॉलिकल। एंड दूसरा, अगर मेरा दो सूचर दो वाल्व बना रहे होंगे तो वो एक ग्रुप के अंदर आएगा विच इज लेग्यूम। ठीक है, अब फॉलिकल को कैसे ओपन किया जाएगा उसके बेसिस पे, फॉलिकल का सूचर कैसे ओपन होगा उसके बेसिस पे दो होगा। एक तो हम फॉलिकल को डॉर्सल साइड से ओपन कर सकते हैं तो उसे वेंट्रल साइड से ओपन करेंगे। डॉर्सल साइड से अगर हम सूचर को ओपन करेंगे तो उसका एग्जांपल होगा मिशेलिया, अगर वेंट्रल साइड से ओपन करेंगे तो उसका एग्जांपल होगा कैलेट्रोपस। ठीक है, अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है सिनकार्पस ओवरी से तो वो एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स के अंदर आएगा विच इज कैप्सूल। ठीक है, अब ये होगा डिहाइसेंट के टाइप्स। अब अगर मैं इनडिहाइसेंट की बात करता हूँ, अगर मैं इनडिहाइसेंट की बात करता हूँ तो इनडिहाइसेंट के अंदर भी दो टाइप हो गए। मेरा एक तो फ्रूट डेवलप होगा सुपीरियर ओवरी से, या तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा इंफीरियर ओवरी से। अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द सुपीरियर ओवरी तो उसके वापस दो टाइप होंगे। पहला टाइप जिसके अंदर पेरिकार्प एंड मेरा टेस्टा सेपरेटेबल होगा, या तो मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा नॉट सेपरेटेबल होगा। अगर मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल ही नहीं है तो वो एक ग्रुप ऑफ फ्रूट्स के अंदर आएगा जिसको मैं बोलूंगा कैरियोप्सिस, एग्जांपल मेज। एंड अगर मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल है, अगर मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल है तो उसके दो टाइप हो गए। एक तो उसके अंदर मेरा पेरिकार्प उडी होगा, एग्जांपल नट, एंड एक तो मेरा पेरिकार्प उडी नहीं होगा, एग्जांपल अकीम। दूसरा है कि मेरा फ्रूट डेवलप होगा इंफीरियर ओवरी से, एग्जांपल सिप्सेला। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आपको हर एक, पहले जितने डायग्राम्स यहाँ पे बने हैं उन डायग्राम के ग्रुप्स ऑफ फ्रूट को उठाते हैं, उसको कैसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है मैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट हम ये छोड़ के बाकी कौन कौन से हमारे पास ग्रुप से उन ग्रुप को उठाएंगे एंड उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो इस क्लास के अंदर सिर्फ हम गाइनेशियम सिनकार्पस वाले टाइप्स की बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, गाइनेशियम सिनकार्पस वाले की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें सिंपल फ्रूट के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था गाइनेशियम एपोकार्पस वाले कौन से होते हैं, गाइनेशियम एपोकार्पस वाले होते हैं बेटा ये वाले फ्रूट। ठीक है, एंड इन्फ्लोरेंसेस वाले कौन से होते हैं, कंपाउंड फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब गाइनेशियम सिनकार्पस वाले जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं उसमें सबसे पहला आता है अकीम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अकीम, अकीम, अकीम। ठीक है, अब अकीम के बारे में पॉइंट्स कैसे लिखते हैं इस चार्ट से। सबसे पहला अकीम कहाँ पे आ रहा है, ये एक पेरिकार्प ड्राई इनडिहाइसेशन के अंदर आ रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा अकीम। मैं क्या मार्क करूंगा यहाँ पे, अकीम। अकीम से अब ऊपर 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 जाते रहेंगे। सबसे पहला ये इनके पास ये कैसे नॉन उडी है, यानी इनका पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल तो है एंड ये कैसे नॉन उडी की कैटेगरी में आता है, यानी इनका पेरिकार्प पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल है, कॉमा ये नॉन उडी आता है।
ठीक है, ये मेरा होगा पहला पॉइंट। सेकंड अकीम का पॉइंट, ये पहला पॉइंट। उसके बाद ये किस में आता है, इनकी फ्रूट कैसे डेवलप होती है, फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। सो फ्रूट डेवलप फ्रॉम सुपीरियर ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी की, इंडियासेंट वाले हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, इंडियासेंट, इंडियासेंट यानी इनका पेरिकार्प इंटैक्ट है, इंटैक्ट है एंड नॉन ब्रेकेबल है, नॉन ब्रेकेबल है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, पेरिकार्प ड्राई एट मैच्योरिटी। तो मैं फोर्थ पॉइंट लिखूंगा, इनका पेरिकार्प, पेरिकार्प ड्राई एट मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद ये कौन से टाइप है, गायनेशियम सिनकार्पस वाले, यानी मेरा फिफ्थ पॉइंट होगा गायनेशियम सिनकार्पस। इसको और एलोबरेट करने तो क्या लिखूंगा मैं, सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर फॉर्म्स सिंगल फ्रूट, सिंगल फ्रूट, सिंगल फ्लावर फॉर्म सिंगल फ्रूट। ठीक है, एंड वापस इसी के अंदर कॉमन लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, हो गए मेरे 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम कैसी, अकीन है। ठीक है, ठीक है, इसके से डायग्राम निकाल दो। ठीक है, इसके यहाँ पे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर से, बड़े फ्लैजिला नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया ये अकीन का डायग्राम। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 6 पॉइंट सही से आ गए। तो एग्जाम के अंदर ऐसा लिखना है। ठीक है, लास्ट में आएगा इनका एग्जाम्पल। ठीक है, अकीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ओसीमम, ओसीमम। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ऐसा लिखना है। ठीक है, अकीम हो गया मेरा, उसके बाद सिप्सेला। ठीक है, सिप्सेला कहां पे आएगा, सिप्सेला 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 सिप्सेला। ठीक है, यानी सिप्सेला का पहला, उसके ऊपर का सबसे मेरा पहला पॉइंट कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। यानी सिप्सेला का मेरा पहला पॉइंट क्या होगा, फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी। ठीक है, उसके बाद ये इंडियासेंट होगा, इंडियासेंट यानी क्या, पेरिकार्प इंटैक्ट होगा एंड नॉन ब्रेकेबल होगा। उसके बाद उसमें भी कौन सा, पेरिकार्प ड्राई, पेरिकार्प ड्राई द मैच्योरिटी। उसके बाद भी कौन सा, गायनेशियम सिनकार्पस, गायनेशियम सिनकार्पस यानी सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर फॉर्म करेंगे सिंगल फ्रूट, यानी फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद हाँ ये पॉइंट भी क्लियर, सिप्सेला क्लियर। सिप्सेला का ये डायग्राम है, ये कैसे बनाते हैं सिप्सेला का डायग्राम, ये हो गया मेरा सिप्सेला का डायग्राम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कैरियोप्सिस, नेक्स्ट आता है मेरा कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस के वापस पॉइंट्स कैसे लिखने के, कैरियोप्सिस याद करो कहाँ पे, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस। ठीक है, सिप्सेला का एग्जांपल सनफ्लावर, सॉरी लास्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस कैसे लिखने का, सबसे पहले इनके पास पेरिकार्प एंड टेस्टा नॉट सेपरेटेबल है। तो इनके अंदर क्या आएगा, पेरिकार्प एंड टेस्टा आर नॉट सेपरेटेबल, नॉट आएगा ऐसे से, यहाँ पे सिर्फ आएगा नॉट सेपरेटेबल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सुपीरियर ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सुपीरियर ओवरी, ये इसका सेकंड पॉइंट आएगा। उसके बाद ये कैसे, इंडियासेंट है, ये भी इंडियासेंट है, यानी पेरिकार्प इंटैक्ट होगा, नॉन ब्रेकेबल होगा। उसके बाद ये क्या है, पेरिकार्प एट ड्राई एट मैच्योरिटी। उसके बाद भी ये कैसा, गायनेशियम सिनकार्पस, गायनेशियम सिनकार्पस यानी सिंगल फ्लावर फ्रॉम सिंगल फ्रूट एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्लियर। उसके बाद इसका एग्जांपल कैरियोप्सिस का बेस्ट एग्जांपल है मेज। ठीक है, उसके बाद इसके डायग्राम, ठीक है उसकी डायग्राम,
ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पॉइंट्स बनाना है, यानी इसी चार्ट्स के इस, यानी एक चार्ट अगर लर्न कर लिया तो जितने भी ग्रुप ऑफ फ्रूट्स हम पढ़ रहे हैं उस ग्रुप ऑफ फ्रूट्स में से, उस चार्ट में से तुम हर ग्रुप के ऑलमोस्ट 5-5 पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैरियोप्सिस पढ़ लिया, उसके बाद आएगा मेरा लेग्यूम, हम पढ़ेंगे लेग्यूम के बारे में। ठीक है, लेग्यूम के अंदर हम पी के बारे में पढ़ेंगे, पी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेग्यूम। ठीक है, ये रहा मेरा लेग्यूम, ये मेरा लेग्यूम। लेग्यूम का पहला पॉइंट क्या हो गया मेरा, इसके अंदर इसके अंदर टू सूचर्स जो होते हैं, टू वेल्व्स बनाते हैं। उसके बाद फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, ये इंडियासेंट फ्रूट होगा, यानी ब्रेकेबल, इनका पेका ब्रेकेबल होगा। उसके बाद पेका ड्राई एट द मैच्योरिटी, गायनेशियम सिनकार्पस, वही सेम पॉइंट, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी। 4 पॉइंट ये पे बन गए। उसके बाद लेग्यूम की डायग्राम पी, वैसे ठीक है, बेस्ट डायग्राम पी, एग्जांपल भी पी इसका। उसके बाद उसके बाद फॉलिकल्स, फॉलिकल्स कहा गया मेरे यहाँ पे, फॉलिकल्स आ गया। अब फॉलिकल्स के नीचे 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट कवर, ये इन दोनों फॉलिकल्स के नीचे 2 पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को सबसे नीचे मैं लिखूंगा और इसके ऊपर वाले को मैं शुरू करूंगा। पहली बात तो फॉलिकल वन सूचर वन बाल प्रोड्यूस करेगा, डेवलप होगा, उनका फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल। उसमें डिहाइस्टेंट फ्रूट है, पेरिकार्प ड्राई होगा इसका, गायनेशियम सिनकार्पस कंडीशन है, फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। इतनी बात क्लियर। उसके बाद इसके अंदर 2 टाइप्स आएंगे, पहले तो मिशिल इसके, इनके अंदर वापस 2 टाइप्स आएंगे, कौन कौन से, एक तो ये इनका सूचर ओपन होगा डॉर्सल सरफेस पे, या तो एक तो इनका सूचर ओपन होगा वेंट्रल सरफेस पे, इनका सूचर डॉर्सल सरफेस से ओपन होता है, तो एग्जांपल मिशीलिया सॉरी। एंड अगर ओपन होता है वेंट्रल सरफेस से या वेंट्रल सूचर से, एग्जांपल कैलेट्रोपस। डायग्राम निकाल दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरा नट, नेक्स्ट है मेरा ग्रुप नट। कहाँ पे नट, यहाँ पे मेरा नट। ठीक है, नट, इनका पेरिकार्प कैसे उड़ी होगा, यानी इनका पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल होगा, पेरिकार्प उड़ी होगा। उसके बाद फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम अ सुपीरियर ओवरी, इंडियासेंट फ्रूट, पेरिकार्प ड्राई एट द मैच्योरिटी, गायनेशियम सिनकार्पस, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। 4 पॉइंट्स हो गए। नट का एग्जांपल कैश्यू नट। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा लेग्यूम, सॉरी उसके बाद आएगा, हाँ लेग्यूम हो गया है ना। उसके बाद आएगा मेरा कैप्सूल, उसके बाद मेरा कैप्सूल आएगा। कहाँ पे है मेरा कैप्सूल, कैप्सूल मेरा यहाँ पे। ठीक है, कैप्सूल का पहला पॉइंट, फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम सिनकार्पस ओवरी। ये कैसा फ्रूट है, डिहाइसेंट फ्रूट है। कौन से कैटेगरी में आता है, इनका पेरिकार्प ड्राई एट मैच्योरिटी, गायनेशियम सिनकार्पस, यानी फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। हो गया। अब कैप्सूल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, दतूरा मेरा एग्जांपल है, कॉटन मेरा एग्जांपल है, लेडी फिंगर मेरा एग्जांपल है, एंड अरिस्टोलॉकिया मेरा एग्जांपल है। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा डिहाइसेंट स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, कैप्सूल हो गया। मेरा ड्रूप फ्रूट नेक्स्ट है मेरा। ड्रूप कहाँ पे गया मेरा, ये ड्रूप फ्रूट है मेरा एग्जांपल। ठीक है, ड्रूप के अंदर नीचे पॉइंट्स है, तो नीचे वाले पॉइंट्स हम लास्ट में देखेंगे। ड्रूप के अंदर फ्रूट क्या है, इनके अंदर, इनके फ्रूट के अंदर सिंगल सीड होता है। इनकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होती है 3 लेयर्स में। कौन कौन से इनके मेरे, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। उसके बाद इनका पेरिकार्प फ्लैशी होगा, गायनेशियम सिनकार्पस कंडीशन दिखाएगा, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ये इसके 5 पॉइंट्स हो गए। एग्जांपल मैंगो। ठीक है, सॉरी ड्रूप के अंदर 2 कैटेगरीज आएंगे, एक तो मेरा मीजोडम सक्यूलेंट होगा, नहीं तो मेरा मीजोडम फाइब्रस होगा। मीजोडम अगर मेरा सक्यूलेंट होता है तो एग्जांपल मैंगो, मेरा मीजोडम अगर मेरा फाइब्रस होगा तो एग्जांपल कोकोनट। इतनी बात क्लियर। तो ये हो गया अभी तक जितने हमने डायग्राम के बारे में पढ़े। अगर डायग्राम छोड़ के भी अगर तुम्हें कोई पूछता है, जैसे कि हमने हेस्पेरिडियम की डायग्राम नहीं निकाली, हेस्पेरिडियम के बारे में अगर तुमको कोई पूछता तो बोलने का सीधा सीधा कि इनका फ्रूट के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, इनका पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है 3 लेयर्स में। कौन कौन से,
एपिकार्प, इनका पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है 3 लेयर्स में, विच इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। उसके बाद इनका पेरिकार्प फ्लैशी भी होता है। गायनेशियम सिनकार्पस कंडीशन लिखा जाता है, फ्रूट डेवलप हो गए फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हमने बेरी की भी बात कर सकते हैं। अब बेरी के नीचे भी 2 पॉइंट्स आते हैं, तो ये पॉइंट्स लास्ट में लिखेंगे, उसके ऊपर वाले लिखेंगे। बेरी का पहला पॉइंट क्या होगा, पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा। ठीक है, इसका मतलब पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होने का मतलब एक सिंगल फ्रूट के पास बहुत सारे सीड्स हो गए। ठीक है, अब पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा, पेरिकार्प फ्लैशी होगा, गायनेशियम सिनकार्पस कंडीशन, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट हो गया कि बेरी के 2 टाइप्स है। एक तो बेरी डेवलप होगा फ्रॉम द सुपीरियर बेरी विच इज टू बेरी, या तो इंफीरियर बेरी विच इज फॉल्स बेरी, गुआवा, टोमेटो, एग्जांपल्स उसके। ठीक है, ये छोड़ के हमने क्या रहेगा, अब हमारा नट पढ़ लिया, अकीम पढ़ लिया, कैप्सूल पढ़ लिया, सिप्सेला पढ़ लिया, कैप्सूल पढ़ लिया, लेग्यूम पढ़ लिया, फॉलिकल पढ़ लिया, स्पेडियम पढ़ लिया, ड्रूप पढ़ लिया, बेरी पढ़ लिया। अब रह गया ना, हाँ, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस भी पढ़ लिया। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कवर कर लिए। सिप्सेला का एग्जांपल होता है सनफ्लावर, सनफ्लावर। ठीक है, बस। तो ऐसे सिंपल फ्रूट्स को हमने देखा, उसके हर एक टाइप्स पढ़े, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते हैं वो पढ़े। सिर्फ इतना चार्ट अच्छे से याद कर लो, 90% पॉइंट्स यही से बन जाएंगे पूरे के पूरे। 10 उसमें से 5% में डायग्राम लर्न करनी है एंड 5% उसकी ओवी की पोजीशन लर्न करनी है। ओवी की पोजीशन थोड़ी हार्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, या तो मैं इसकी पीडीएफ ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि अकीम के अंदर पॉलीकार्पल सिनकार्पल सुपीरियर ओवरी होगी, सिप्सेला के अंदर इंफीरियर बाइकार्पल सिनकार्पस ओवरी होगी। तो ये ओवरी की पोजीशंस है। ठीक है, तो ये पोजीशंस एग्जाम में लिखनी है, सो 5% कम तुम्हारा है तिरकने का। ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट मैंने 95% इसी लेक्चर में कवर कर दिया है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गायनेशियम एपोकार्पस एंड इन्फ्लोरेंसेस की बात करेंगे, जो अलग 2 टाइप के फ्रूट्स हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू।